चलो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस पर आधारित है? तो कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि बिंदु 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको दूरी ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर। हेयर माने यहाँ हेयर। बताओ x1 कितना होगा? तो x का मान को x1 कहेंगे, दूसरा वाला इसको कहेंगे x2, इसलिए यहाँ लिखेंगे x1 इक्वल टू कितना? तो 2, और x2 बराबर कितना हो जाएगा? तो x2 का मान कितना है? -2। अगली बार लिखेंगे यहाँ से y1 और y2 का भी मान निकालेंगे। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? y1 का मान कितना? तो 3, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखो y2 का मान कितना हो जाएगा? तो 3, तो y2 का मान कितना हो गया? 3, y2 का मान 3। हम लोग को क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट। कहने का मतलब हम जानते हैं कि, वी नो दैट दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? इससे अगला आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे और बन जाएगा हिसाब। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? x2 का मान कितना है? यहाँ से देख लेंगे x2 का मान कितना? तो -2, तो -2 दिए, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस। फिर x1 का मान कितना? तो x1 का मान कितना? 2, तो 2 देंगे। तो -2 और -2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे? y2 का मान देखेंगे कितना? तो 3, तो 3 और माइनस में y1 का मान कितना? 3, तो ये 3 -3 का होल स्क्वायर। अगली बार देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये -2 और -2 कितना हो गया? तो -4 का स्क्वायर और प्लस में इधर 3 में 3 गया तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए 0 लिखना। अगली बार क्या करेंगे? यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? √अंडर 16। जब इसका मान निकलेगा तो इसका मान आ जाएगा कितना? 4। तो आंसर कितना हुआ? 4। इसी पर आधारित दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेने के लिए इसको बनाते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। कहेगा बिंदु -5,7 और -1,3। कह रहा है कि बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम लोग हेयर x बराबर कितना? x1 बराबर कितना आ गया? -5। x2 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से x2 का मान देखेंगे तो ये कितना है? तो -1। इसके बाद लिखेंगे y1 का मान निकालेंगे तो बताओ y1 का मान इसमें कितना है? तो 7, तो 7 लिखेंगे। दूसरी बार y2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? तो y2 का मान कितना है? 3, तो 3। अगली बार लिखेंगे दूरी सूत्र से, लिखते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या? बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र से क्या करेंगे? दो बिंदु के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला? यहाँ से क्या लगाएंगे? तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या? x2 और माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या? y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको हर किसी का मान मालूम है तो यहाँ मान बैठाएंगे। क्या हो जाएगा? x2 का मान बताओ कितना? तो -1, तो -1 बैठाएं, माइनस x1 का मान कितना? तो -5। यहाँ दो चिन्ह एक साथ आ गया, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ये मझली ब्रैकेट हो जाएगा ये, और प्लस में y2 का मान कितना? तो y2 का मान 3 और माइनस में y1 का मान 7, तो 7 लिख दिया और होल स्क्वायर। अगली बार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √अंडर, यहाँ से देखेंगे तो -1 और प्लस में 5 इसका होल स्क्वायर, और इसका इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये 5 में से 1 चला गया, कितना बचा? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 प्लस में
यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। इसीलिए ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, तो रूट अंडर 32। जब इसको निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4√2 आंसर। यह टाइप पहला टाइप था।